हेलो बच्चों, सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका स्वागत है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। डेरिवेशन मैंने बता दिया, उसके फॉर्मूले जो मैंने समझा दिया है लास्ट वीडियो में। तो लिखा हुआ है कि अल्फा बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन प्रूव दैट दिस। तो सबसे पहले हियर अल्फा इक्वल टू ओमेगा, बीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। चलो तो इसको तो हमें रिप्लेस करना है। अब ये देखो, इस टाइप का क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये सीबीएसई के कोर्स में भी नहीं है, लेकिन जो आईआईटी जेईई के जो एग्जाम्स हैं उनमें ये आता है क्वेश्चन इसके ऊपर। और जो दूसरे बोर्ड हैं, आईएससी बोर्ड जो 11-12 का आईएससी जो बोर्ड है, या दूसरे स्टेट बोर्ड, उन सब में ये अभी भी कोर्स में है, ठीक है। तो एलएचएस हो गया 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू 1 प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। कैसे करते हैं, पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा और तुम्हें बता दूं। देखो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी कि ओमेगा क्यूब क्या होता है, ये रफ वर्क पहले समझ लो बढ़िया से। ओमेगा क्यूब 1 होता है। जिस तरह से मैंने बताया कि आयोटा अंडर रूट -1 होता है, यानी कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। यानी कि इन सब चीज़ों से ना हमें ये ढूंढना होता है कि सबसे पहला रियल नंबर कहाँ से आता है। तो आयोटा वाले में आयोटा स्क्वायर से आता है -1। ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है। अब मान लो कि ओमेगा का पावर अगर 67 है हमारे पास, तो इसका क्या आंसर होगा, कैसे निकालेंगे। ओमेगा का पावर जब 3 से बड़ा होगा तो कैसे निकालेंगे। तो इसको 3 के मल्टीपल में चेंज करते हैं। जैसे इसको हम लिखेंगे आयोटा 3। अब 3 से इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 22। तो ये 22 इंटू 3 66, तो इंटू ओमेगा, है ना। तो ओमेगा का क्यूब तो 1 होता है, तो 1 का पावर यहाँ पे चाहे कोई सा भी नंबर हो वो तो 1 ही होगा। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो ओमेगा आ जाता है। तो जब भी ओमेगा का पावर 3 से बड़ा हो, तुम उसको ओमेगा 3 वगैरह में रिड्यूस करके फाइनल जो आंसर है वो या तो ओमेगा आएगा और नहीं तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आइदर इट विल बी 1 और 2, ठीक है। चलो तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो, तो ये हो गया। पहले इसको रिप्लेस करो, 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस, ये देखो अल्फ़ा, अल्फ़ा मीन्स ओमेगा स्क्वायर, और इंटू 1 प्लस ओमेगा 4। ये देखो क्या हो गया, 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये ऐसे ही रहने दो। और इसको लिखो 1 प्लस, देखो ओमेगा 4 है ना, तो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा क्यूब क्या हो गया, 1 हो गया। देखो ये, तो ये 1 प्लस ओमेगा बचा, है ना। अब ये हो गया 1 प्लस ओमेगा होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी मैंने प्रॉपर्टी क्या बताया था, सम ऑफ 2 इक्वल टू माइनस ऑफ द थर्ड। तो ये बन गया 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। और इसका होल स्क्वायर कर दो, या एक काम करो 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इसका भी तुम होल स्क्वायर लगा दो, ये ज़्यादा बेटर है। 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा, और इसका पावर 2। ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये ओमेगा क्यूब हो गया, और इसका होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1, ठीक है। तो देखो ये हमें प्रूव करना था। सो इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। तो इस टाइप का सम हम ऐसे करते हैं। हमने LHS लिया था और हमने RHS को प्रूव कर दिया। आई होप ये वीडियो समझ में आया, और ये जो प्रॉपर्टी यूज़ किया वो समझ में आया। अगर आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करना।